नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, सेफ है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आज मात्र एक चुनावी बयान तक सीमित नहीं रहा, अब ये एक नारे का रूप ले चुका है। ये रूप एक प्रचंड रूप है जिसने योगी की छवि को उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के राज्यों तक ही नहीं बल्कि देश विदेश तक योगी की छवि को दमदार बना दिया है। अब एक बार फिर योगी की दहाड़ सुनाई दी है झारखंड में, जहां डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहां पहुंचकर भी बाबा ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। लेकिन सबसे मजेदार वो समय था जब जनता में योगी के इस बयान ने जोश भर दिया। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये क्रेज झारखंड की जनता का है, जहां महागठबंधन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ भाजपा के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे और इसी दौरान अपने भाषण में जब उन्होंने कहा बटेंगे तो जिस पर जनता ने कहा कटेंगे, फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा एक है तो जिस पर जनता ने कहा सेफ है। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। अब बंटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। मौके पर उन्होंने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को भी आड़े हाथों लिया और जमकर उन पर निशाना साधा। साथ ही हुंकार भरते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा आएगी तो पत्थरबाजों का इलाज करेगी, भाजपा आएगी तो माफियाओं और तस्करों का उपचार कर देगी, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देगी और गरीबों को सम्मान देगी और विकसित झारखंड के सपने को साकार करेगी। और इसलिए अब एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये गुंडा और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी और गरीब को सम्मान देकर के इन योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार करने का। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही से अपील की कि यहां की जनता को अयोध्या में विराजमान राम का भी दर्शन कराएं। उन्होंने कहा कि अयोध्या जब भी आना हो मुझे फोन करके बता देना। करेगी और इसीलिए आज मैं भगवान राम की पावन धरा से आपके बीच में आया हूं। आप में से कितने लोगों ने अयोध्या धाम का दर्शन किया है? अभी कम लोग गए और मैं भानु प्रताप शाही, आपके भानु प्रताप शाही से कहूंगा कि वे यहां पर भानु प्रताप शाही जी जाकर के एक बार इनमें से लोगों को 2-3 बार में अयोध्या दर्शन कराने के लिए लेके आएंगे। अयोध्या का दर्शन करवाना। अयोध्या जब आना हो मुझे फोन करके बता देना। अयोध्या में कोई समस्या नहीं आएगी और यहां से तो बहुत नजदीक है अयोध्या। काशी और अयोध्या होते हुए दर्शन करते हुए आइए। अगले वर्ष महाकुंभ भी है प्रयागराज। जनता का समर्थन और जनता का प्यार जो आज योगी आदित्यनाथ के साथ दिख रहा है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के विपक्षियों को ही नहीं बल्कि सहयोगियों को भी डरा रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में हार के बाद योगी में भी निराशा देखने को
मिल रही थी। लेकिन अब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि को ऐसा धार दिया कि सहयोगी तो सहयोगी, यहां तक कि पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनको फॉलो करने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे का असर देखते हुए विपक्षियों को डर लगने लगा है कि योगी की ये बढ़ती लोकप्रियता, ये बढ़ता कद उनके लिए खतरा पैदा न कर दे, इसलिए विपक्ष अब इसकी काट निकालने में जुटा हुआ है। खैर, जिस तरह से योगी का राजनीति में कद बढ़ा है और जनता में प्यार देखने को मिल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।